पर आपको सब लोग ना देखने को बोल रहे हैं कि नन्नू की बैंगल्स कौन लेकर आया था। सब लोग बोल रहे हैं देखने के लिए कि नन्नू कैसी लग रही है, नन्नू की बैंगल्स कैसी लग रही है। और नन्नू आज बहुत गुड़िया रानी प्यारी प्यारी क्यूटूपाई लग रही है। और आज पक्के से मम्मा की नज़र लग जाएगी। और नन्नू ये गुड़ की पूरियाँ खा रही है। और वो राइट नहीं लेफ्ट हैंड में जो उसने चूड़ियाँ पहनी हुई है वो उसको शोभी चाचू ने लाई हैं। और ये नन्नू की जो फ्रॉक है ये पापा ने लाई थी। और ये जो क्लिप लगी हुई है वो दादी और मम्मा गए थे लेने के लिए, जो क्लिप। और राखी किसने लाई है, राखी किसकी पहन ली, गौरव चाचू वाली। मतलब सबका सब कुछ पहन लिया है नन्नू ने आज। बहुत प्यारी लग रही है, नजर नहीं लग जाए मेरी गुड्डू को आज। मुझे नहीं खाना, सबको खिला रहे हो। यहाँ खिलाओ, यहाँ पर खिलाओ, यहाँ पर नहीं, नन्नू को खिला। नहीं, यहाँ पर खिलाओ। ये जो है ये, हाँ ऐसे सब खा लेंगे अब। खा गया? हाँ खा लिया होगा। पूछ लो कैसा लगा है खाने में, अच्छा लगा? बढ़िया, अच्छा लगा। इधर सबसे पूछ लो, अच्छा लगा आपको खाने में? आपको अच्छा लगा खाने में? हाँ खाने में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब बोल रहे हैं ना सब बोल रहे हैं बहुत टेस्टी था नन्नू, थैंक यू, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। अचानक से बारिश होने लग गई है, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं। चलो छत जा करके कपड़ों को ले आते हैं। क्या बोल रहे हो आप? आप चलो ना ऊपर। आप भी जाओगे? हाँ। तो वहाँ बारिश में गीले हो जाओगे। बारिश में गीली हो जाऊंगी तो आप दूसरी पहनना। क्या दूसरी पहना देना। दूसरे क्या पहना दूंगी? पपले नहीं, कपड़े। आपको उसमें नहीं लगो, अभी ऊपर चलो। जाने में लगो। पहले बोलो एक बार कपड़े। चलो मैं ना कपड़े उठाकर लेकर आ रही थी नीचे, तो नन्नू को भी कपड़े उठाकर ही लेकर उतरना था। तो उसको मैंने 2 हल्के हल्के से कपड़े दिए, अपना कुर्ता और मम्मी का एक ब्लाउज़, तो लेकर आ गई। और जल्दी से मैं कपड़े यहाँ पर सूखने डाल दे रही हूँ। और पता है बारिश जैसी तैसी हुई, थोड़ी सी बूंदे टपकी और वो चली गई मेरे कपड़े यहाँ डालते डालते। फिर मैं नहीं गई, धूप भी आ गई थी इनफैक्ट। फिर मैं नहीं गई डालने के लिए वापस। मैंने सोचा इतनी मेहनत करूँगी दोबारा जाऊँगी, पचड़ा फिर से बारिश आ जाएगा। बेटर है कि ये वाले फ्लोर पे है जो फ़ैन लगा हुआ, तो फ़ैन वैन में सूख जाएंगे, रात भर में तो सूख ही जाएंगे। तो कम से कम ये है कि बीच वाला फ्लोर है। फिर मैं नीचे आ गई और ना यहाँ पर आकर के मैं थोड़ी सी आराम भी करी। हाँ आधे घंटे में आराम से लेटी और शाम हो चुकी है। तो मैं जब तक कि यहाँ पर जल्दी से झाड़ू निकाल दे रही हूँ। और मम्मी ना ऊपर एक्चुअली गेहूँ चालने गई हुई हैं, तो मम्मी अपना काम कर रही है। तो मैंने बोला जब तक कि मैं नीचे साफ़ कर दे रही हूँ। और नन्नू अपना किचन विचन सेट जो है उसका वो खेलती जा रही है। फिर मौसम अच्छा सा लगा तो मम्मी बोली कि मम्मी मतलब गेहूँ चाल रही थी सही बताऊँ तो। नन्नू आ गई थी गेहूँ चालने के लिए मम्मी के साथ ऊपर ही, तो उसको छत जाना था। तो मम्मी ने बोला सोनल तुम आ जाओ, तो छत ले जाओ उसको। तो मैं बस झाड़ू वाड़ू लगा करके थोड़ा सा तैयार व्यार होकर के छत आ गई हूँ। और ये हमारे घर की छत से ऐसा दिखता है पूरा व्यू। ये हमारी कॉलोनी है, एक्चुअली ना अभी डेवलप हुई है, मतलब पूरा आप समझ लो 10-12 साल में ही। और आपको ना बैकग्राउंड में बर्तनों का शोर आ रहा होगा क्योंकि हीरा दीदी नीचे बर्तन धो रही है। मैं वीडियो फटाफट से एडिट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं ऊपर आई हुई हूँ नन्नू को ले करके। आज थोड़ा मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है यार। खजुराहो में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी हुई। मैं कपड़े उठाने आई और बारिश गायब हो गई, बिल्कुल धूप आ गई यहाँ। इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने आज ये पोनी की हुई है, छोटी की हुई है मतलब। और ये देखो ना बाल छोटे छोटे से तो ये सब निकल रहे हैं। वैसे मैं कभी भी ऐसी चोटी नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मुझे सही से आती भी नहीं है करते। ठीक है ऐसे मैंने कर लिया। वैसे मैं नीचे जाकर खोल दूँगी क्योंकि ना मुझे ना पता नहीं ऐसे हेडेक सा होता है, ऐसा हो जाता है मुझे। जैसे कई बार ना मैं क्लचर ऐसे करके नीचे लगा लेती हूँ ना, तब भी मुझे हेडेक हो जाता है। तो मुझे जैसे मैं क्लचर लगाती हूँ ना यहाँ पर बालों को ऐसे रोल करके, वही मेरे को जमता है और वरना हेडेक वेडेक होने लगता है। बस अभी मैं गई, ईयरिंग वगैरह मैंने चेंज की नीचे। और अब ये चूड़ियाँ रह गई है तो कल नहीं अभी ही कर दूँगी मैं शाम को। एक तो लग रहा है ना ख़राब नहीं हो जाए चूड़ी। ये लहंगे वहंगे की मेरी मैचिंग की है। और फिर इसमें देखो आप गोल्डन कलर का पॉलिशिंग है तो वो ब्लैक हो जाएगा पानी पड़ के। और गोल्ड की भी चेंज कर दूँगी। तो बस नॉर्मल कंगन डाल लूँगी नेली में। और बस आज थोड़ा मेरा मन सा अच्छा ही लग रहा था। मैं सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करूँ तो कर भी नहीं पाई। थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए हैं मैंने। नन्नू ये देखो आप अपना वो खेल रही है। बच्चे तो खुद ही देख लेते क्या कैसे खेलना है। बहुत दिन बाद छत पे आई है एक तो। और ना हवा नहीं चल रही है लेकिन ज़रा भी
मन भी नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चलो ऊपर आते थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर नीचे जाके व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आज के व्लॉग में होने वाला है वो जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, और कई लोगों ने तो मुझे मतलब बहुत वेट किया है कई लोगों ने। तो चलो थोड़ा रुक के मैं मिलती हूँ आपसे। अभी नहीं जाने थे। नहीं तो नन्नू यहाँ पर खेल रही है, तब तक कि मैंने आपके कमेंट्स देखे, कमेंट्स पढ़े, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हो यार। देखो मैं रीड सबके करती हूँ कमेंट, मुझसे मुश्किल ही स्किप होता हो कमेंट, मैं ज़्यादातर सबके ही कमेंट पढ़ती हूँ। मैंने बैठ के बहुत सारे लोगों के भी रिप्लाई किए हैं, जो मतलब ऊपर थे ना कमेंट्स जो भी रिसेंट किया है जिन लोगों ने। सब लोगों को ये शिकायत होती है कमेंट के रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं, क्या करूँ यार, पूरा दिन बिजी जाता है और इस समय कुछ ज़्यादा पूजा पाठ थी आपको पता ही है। बट मैं भी कोशिश करूँगी ज़्यादातर मतलब सबके ही मैं रिप्लाई कर दूँ। और हार्ट देती हूँ ना, इसका मतलब मैंने पढ़ा है कमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कमेंट नहीं पढ़ा है तभी मैंने हार्ट दिया है। यहाँ मैं नीचे आई तो आपको पता है मैं एक्चुअली भाभी सामने रहती है ना, जो प्रिंस है ये बॉय जो आपको दिख रहा है, तो प्रिंस की मम्मा आई हुई है नन्नू को राखी का गिफ्ट देने के लिए। एक्चुअली मैं तो राखी यहाँ की पड़ी नहीं थी, तो मैंने ना प्रिंस की जो राखी थी और गिफ्ट था वो भिजवा दिया था, मतलब मम्मी को दे दिया था, मम्मी ने भिजवा दिया था राखी वाले दिन। तो और नन्नू का गिफ्ट प्रिंस की तरफ से ड्यू था, तो आज वो भाभी देने आई हुई है और बहुत ही प्यारी दो मतलब कपड़े वो लेकर आई हैं। तो देखो तुरंत ही नन्नू पहन कर देख रही है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लाई हैं भाभी। एक ये बहुत ही प्यारा कॉटन का टॉप है, इसके साथ ना बॉटम भी है, तो इसे पीच कलर ऑरेंज कलर का आपको लेस टाइप का दिख रहा है ना ऊपर से, उसी कलर का इसका पैंट है। और यहाँ पर तो प्रिंस का अब नन्नू का किचन सेट खेल रहे हैं, बावर्ची बने हुए हैं और दूसरा सेट है ये रेड कलर की फ्रॉक। और ना जब से ये लेकर आई है सही बताऊँ, नन्नू ने तुरंत ये रेड वाली फ्रॉक पहन ली और पहनी ही रह गई। आप मानोगे नहीं, रात को भी यही पहन के ही सो गई, उसको इतनी प्यारी लगी। दूसरे दिन भी बोल रही थी मुझे वही पहनना है नहाने के बाद भी, पर उसको समझा बुझा कर उतार दिया। तो ये देखिए वाइट वाली और पीच वाली कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, थोड़ी बड़ी है दोनों ड्रेसेस, बस ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी ठंड आ जाएगी ना, तो गर्मी आते आते ये सारे कपड़े उसको परफेक्ट होने लगेंगे। छोटे कपड़े लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अपना यहाँ पर मैं भाभी और मम्मी के लिए चाय छान रही हूँ, मम्मी बैठी हुई है भाभी के पास, तो मैंने भी फिर आधी कप अपने लिए ले ली थी, मुझे लगा अजीब लगेगा ना मैं नहीं पीऊँगी उनके साथ में। और यहाँ पर मैंने चाय के साथ नमकीन और बिस्किट लगा दी है, तो बस फिर मैं लेकर जाती हूँ उनके साथ, हम लोग ने गप्पे वप्पे मारी, फिर उसके बाद वो चली गई, फिर मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर का ना टाइम हो रहा, नन्नू भूखी होगी, इस चक्कर में क्या है ना रोटी भी बनानी है मुझे, सब्ज़ी बनानी है। तो मम्मी ने जल्दी से तुरई की सब्ज़ी काट दी क्योंकि वो बहुत क्विकली तैयार हो जाती है ना, तो तुरई की सब्ज़ी पक रही है स्टील की कढ़ाई में बीच वाले में, और साथ में मैंने रोटी का आटा भी गूँथ दिया है। तो अभी केवल मैं 1-2 रोटी ही सेक रही हूँ, नन्नू खा ले, क्योंकि बाकी सबके डिनर के लिए तो मुझे बनाना है पनीर, कढ़ाई पनीर बनाना है। और तुरई की सब्ज़ी नन्नू के हिसाब से बना दी कि कहीं वो सो ना जाए, तो कहे पहले खा लेगी ना, तो फिर पनीर की सब्ज़ी में देखो यार क्योंकि टाइम तो लगता है, ग्रेवी बनाओ, दुनिया भर के तामझाम करो, तब तक कि पता चला नन्नू वेट करते करते ही सो जाए। तो ये मैं रोटी में घी लगा करके और सब्ज़ी दे के मम्मी को दे देती हूँ, तो मम्मी खिला देंगी नन्नू को, तब तक कि मैं यहाँ पर फिर तैयारी कर रही हूँ कढ़ाई पनीर की। देखो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए ना 3 चीज़ें याद करो, पहली चीज़ याद करो, जैसे मैं ना कोई टीच कर रही हूँ ऐसा लग रहा है, बट देखो 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ एक ग्रेवी बनानी होती है, दूसरी चीज़ कढ़ाई का जो मसाला होता है वो बनाना होता है, तीसरी चीज़ उसमें कुछ खड़ी मतलब पनीर और ये प्याज और शिमला मिर्च डालनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ग्रेवी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कद्दूकस कर रही हूँ लहसुन को और अदरक को और थोड़ी सी हरी मिर्च को। गैस में मैंने तेल डाल दिया है और उसमें मैं प्याज डाल दे रही हूँ। और मेरी आदत क्या है ना, मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ ना तो बारी बारी से काटती जाती हूँ और उसको डालती जाती हूँ। जैसे अभी आप देखोगे मेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, केवल मैंने प्याज काट के रखा था और अदरक लहसुन भी अभी मैंने कूट दिया है। जब तक कि ये पकेगा तब तक कि मैं साइड में वो कर लूँगी, टमाटर काट दूँगी, तो जब तक प्याज हो जाएगी फिर मेरे टमाटर रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ऐसी करती हूँ। जैसे मुझे दाल फ्राई करना है, जब तक प्याज पकती तब तक मेरे टमाटर कट जाते हैं, तो ऐसे में क्या लेके इकट्ठा अपन को ना बैठ के काटना नहीं पड़ता है। अच्छा अब ये कढ़ाई मसाला बना रही, तो इसके लिए कढ़ाई पनीर का जो मसाला होता है, तो खड़े मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच साबुत धना और 2-3 मैंने लिए हैं लाल वाली मिर्च और आधी चम्मच ली है मैंने सौंफ, उसको बढ़िया ड्राई रोस्ट कर लिया और पीस लेंगे। और अब जो खड़े सब्जियां डालनी होती है ना उसमें, तो शिमला मिर्च डाल रही हूँ और प्याज को भी ऐसे बड़े बड़े से काटना होता है। देखो इस तरीके से उसकी लेयरिंग मतलब निकालनी होती है लेयर। और पनीर के ही बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। पनीर ना या तो आप स्क्वायर पीस में कर लो, कई जगह मैंने देखा इस तरह से ट्रायंगल भी काटते हैं कई लोग, तो आप जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाओगे ना ट्रायंगल शेप में भी कई कई जगह पे मिलता है, तो इट्स अप टू यू जैसे भी काटना हो आपको। और यहाँ पर मैंने आपने देखा था प्याज में मैंने
काजू भी डाल दिए थे 4-5 और ये पक चुके हैं। अब थोड़े से सूखे मसाले डाल देते हैं, लाइक 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि खड़ा धनिया भी हम पीसेंगे, गरम मसाला और ज़रा सी हल्दी डाली है। और साइड में यहाँ पर जो हमने खड़े मसाले डाले हैं ना, इसको हम थोड़े से तेल में फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर के लिए। और यहाँ पर टमाटर और प्याज वाली जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे थे वो पक चुकी है और ठंडा हो जाएगी जब, इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। पीसने के बाद वापस इसको हमने पलटा लिया है और तब तक कि ये भुनेगी और इसमें हम उसके बाद ये जो हमने खड़े मसाले बनाए थे ना, ये डाल दिए हैं। और आप चाहो तो ना वो कलर वाली जो मिर्च आती है वो भी डाल सकते हो, बट वो मैं अवॉइड करती हूँ घर वाले खाने में, अनटिल अनलेस कोई गेस्ट घर पे नहीं आया हो तब तक। मतलब घर में अगर गेस्ट आया तो डाल देती हूँ कलर वलर वाली मिर्च, जिससे अच्छी लगे, वरना मुझे लगता है वो नुकसान कर रहा है, बेटर कि नहीं डालो या कलर भी नहीं डालो। और जो ये ग्रेवी है, ग्रेवी मैंने दही और मलाई डाल दी, इसको मिक्स कर लेंगे। एक और चीज़, जो हमने ये पनीर वगैरह जो फ्राई किया था ना, इसको मैं अभी डालूंगी। आपको पास अगर बहुत जल्दी बनाना है, टाइम नहीं है, तो इसको अलग से फ्राई मत करो, डायरेक्ट डाल लो ग्रेवी में। जैसे कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी पकी ना, उसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल लो तो वो ग्रेवी के साथ ही पक जाएंगे। फिर उसके बाद आप बाद में जब आपकी ग्रेवी हो जाए तो पनीर डालो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। लास्ट में आप थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल लेना तो और मस्त लगेगी ये सब्जी। और हाँ, नमक तो बताना भूल ही गई, नमक भी डालना पड़ेगा टेस्ट के अकॉर्डिंग बीच में, और आधी चम्मच चीनी भी डाल लेना तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, ट्राई करना, मस्त लगेगी एकदम। और यहाँ पर अब मैं भैया को खाना सर्व करने वाली हूँ। सौरभ तो भी आए नहीं है, टाइम है उनको आने में, तो भैया के लिए रोटी सेक दे रही हूँ बढ़िया गरम गरम। मैंने बस 2 रोटी उस टाइम पे सेकी थी, फिर मैंने सोचा था सबको गरम गरम रोटियाँ दूंगी तो अच्छी लगेगी खाने में। और सुबह के राइस रखे हुए तो जीरा फ्राई कर देते हैं। और ये पनीर की जब सब्ज़ी बनती ग्रेवी वाली, उसमें ये जीरा राइस जो होते हैं वो और अच्छे लगते हैं खाने में, घी में बढ़िया फ्राई कर लो। तो ये लगा दिए मैंने भैया की प्लेट, रोटी, राइस, सैलड और सब्ज़ी। तो आप भी आइए और खाइए। हम लोग के यहाँ का डिनर विनर हो गया। और पता है, वो वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मेरी मम्मी जी ने भी इनफैक्ट बहुत तारीफ़ की है कि वो होटल जैसी सब्ज़ी आई है। और एक बार ट्राई करना, बहुत क्विक बन जाएगी। ग्रेवी बनाना है और बस वो मसाला का कमाल है सबसे ज़्यादा, तो वो जो कढ़ाई पनीर का जो मसाला होता है ना, वो उसका ही कमाल होता है उसमें। बाकी तो ग्रेवी हम नॉर्मली बनाते हैं जैसे बनाते हैं। अच्छा, अब बताती हूँ काम की चीज़, जिसके लिए आज मैंने डिसाइड किया था और कई लोग मुझसे नाराज़ भी। एक्चुअली गिव अवे हमने किया था, कई लोग मुझसे एक्चुअली राखी के व्लॉग से और मेरे मायके के व्लॉग से कनेक्ट हुए हैं। तो मैं उनको बता दूं कि राखी में जाने के पहले मैंने गिव अवे रखा था, तो उसमें उसके रिजल्ट हैं ये। तो ऑब्वियसली जिसने उस वाली वीडियो पे कमेंट किया था वही हैं इसके पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके बेसिस पे ही रिजल्ट निकल रहा है। अच्छा, ये जो रिजल्ट है, मैं इसमें कोई भी मेरा जान पहचान का नहीं है, मुझे जस्ट 3 विनर्स अनाउंस करने हैं। मैं तीनों को 1000 रुपीज़ बैंक ट्रांसफ़र करूँगी। अब ये जो मैंने मतलब रिजल्ट निकाला है, मैं निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है। ओके, तो ये जो रिजल्ट है, ये मैं कुछ एक ऑनलाइन टूल आता है जिसमें आपको यूट्यूब की अपनी लिंक शेयर करनी होती है और वो कमेंट्स पिक करता है जस्ट रैंडमली। ठीक है, तो बस ऐसा ही है, मैंने किसी का छाटा नहीं है। मुझे किसी का पर्टिकुलरली मुझे किसी का कमेंट पसंद आया हो तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, मेरी कोई फ्रेंडशिप हो तो मैंने ये बता दिया हो, उसका नाम रख दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप मैं यहाँ पर साइड में दिखा दूंगी आप। मैंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था जिससे कि एक क्लैरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। ओके, तो पहली विनर है राशि गोयल, और इन्होंने लिखा था कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस गिव अवे करके। और दूसरी विनर है मधु सिंह, ओके, और तीसरी विनर है निमिषा अग्रवाल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस राशि गोयल, मधु सिंह और निमिषा अग्रवाल। और आप तीनों मुझे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप उस मेल आईडी पे मुझे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सेंड करो। साथ में मैं चाहूँगी आप अपनी आईडी प्रूफ आपके नाम से, निमिषा अग्रवाल, मधु सिंह और राशि गोयल, ये तीनों अपने अपने नाम से, मतलब जो भी आपके नाम पे आईडी प्रूफ है वो भी भेजो। तो वो ज़रूरी आईडी प्रूफ भेजना आपको, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है आईडी प्रूफ में, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट आपको भेजना वो ज़रूरी है। और उसी मेल आईडी से करिएगा जिस मेल आईडी में आपका यूट्यूब का अकाउंट है, जिस मेल आईडी से आप यूट्यूब चला रहे हो, मतलब मुझे कमेंट किए हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो मे बी नेक्स्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं जल्दी
हो सकता है इसी वीक में ही कर दूँ वो वाला गिव अवे भी, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है, आपको पता है उसमें क्या मिलने वाला है। उसमें एक्चुअली एक बर्तन का सेट है बच्चों के लिए, तो वो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होंगे वो मैं नेक्स्ट गिव अवे में बताऊंगी आपको, जब भी वो मैं उसका अनाउंस करूंगी करने का। तो फिलहाल के लिए आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और सोनल्स व्लॉग्स में जुड़ने के लिए, और आप इस तरह का मतलब अपना प्यार बनाए रखिए सब लोग, तो हम जिससे हर महीने ऐसे गिव अवे करें, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।